एक गांव में दो भाई रहते थे और खेती करते थे। लेकिन खेती से ज़्यादा उपज नहीं होती थी। इसलिए बड़ा भाई शहर चला गया और वहाँ व्यापार करने लगा। उसने खूब तरक्की की और बहुत पैसा कमाया। शहर में वो ठाट बाट से रहने लगा। इधर गांव में रहने वाला भाई खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उपज अच्छी नहीं होती थी। स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें खाने के लिए समय से रोटी नहीं मिल पाती थी। वो हमेशा परेशान रहता था। कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, जानती हो, मुझे लगता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी खेती में कुछ नहीं हो पा रहा है। मुझे भी शहर जाना चाहिए और अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगनी चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। यहाँ तो इतनी मेहनत करने के बावजूद अच्छी फसल नहीं हो रही है। मेहनत और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। शहर ही जाओ और कुछ करो। गरीब किसान शहर में अपने बड़े भाई के पास पहुंचा। उसने देखा कि बड़ा भाई बड़ी सी हवेली नुमा घर में रह रहा है और मन ही मन सोचता है कि उसका बड़ा भाई जरूर मदद करेगा, और वो अपने बड़े भाई से मदद मांगता है। भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। गांव में फसल भी अच्छी नहीं हो रही है। मेरे पास पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे भाई, अभी के समय में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। यह जो तुम पास देख रहे हो, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो काम करना पड़ेगा। पहले मेरे यहाँ एक सप्ताह काम करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बेचारा छोटा भाई इसके सिवा और कर भी क्या सकता था। वह बड़े भाई के यहाँ साफ सफाई करता, उसकी गाड़ी पोंछता और घर के अन्य बहुत सारे काम करता था। यही सब करते करते एक सप्ताह बीत गया। तब बड़े भाई ने उसे एक थैली में एक थैला चावल दिया। यह लो, तुमने मेरे यहाँ एक सप्ताह काम किया है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। धन्यवाद भाई। कुछ नहीं होने से कम यह तो अच्छा है। मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर चलता हूँ। और हाँ सुनो, 2 दिन के बाद मेरे यहाँ मेरी पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर एक पार्टी रखी गई है। पार्टी में तुम भी आना और पत्नी को भी साथ लाना। भाई, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे यहाँ पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छे कपड़े पहने होंगे। उस पार्टी में मैं इस फटेहाल हालत में आकर क्या करूँगा? कोई बात नहीं, तुम भी आना, तुम्हारे लिए भी घर में जगह है। छोटा भाई जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहकर अपने घर चला आता है और अपनी पत्नी को चावल का थैला देता है और कहता है, यह लो, मेरी एक हफ्ते की कमाई। और बड़े भैया ने हमें पार्टी में बुलाया है। अच्छा, पार्टी में बुलाया है? कैसी पार्टी? किसकी पार्टी? 2 दिन के बाद शहर में बड़े भाई की पत्नी का जन्मदिन है और हम लोगों को भी जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। ठीक है, जब बुलाया गया है तो हमें भी जाना चाहिए। हम लोग भी चलेंगे। अगले ही दिन सुबह किसान और उसकी पत्नी शहर के लिए निकल जाते हैं और वह दोनों बड़े भाई के यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर बड़े भाई की पत्नी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और एक तरफ टेबल के किनारे बैठ जाते हैं। तब तक बहुत सारे मेहमान पहुँच चुके हैं और टेबल पर बैठकर जमकर खाना खा रहे हैं। गरीब किसान का बड़ा भाई भी सभी को पूछकर खाना खिला रहा है, लेकिन गरीब किसान पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। वह कोने में अपनी पत्नी के साथ चुपचाप बैठा हुआ है। किसी ने उसे खाना खाने के लिए नहीं पूछा। गरीब किसान और उसकी पत्नी एक तरफ बैठकर सभी को खाना खाते हुए देखते रहे। अंत में सभी मेहमान खाना खाने के बाद बड़े भाई को धन्यवाद देते हैं और शोर मचाते हुए और गाना गाते हुए अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। गरीब किसान भी अपनी पत्नी के साथ जाकर बड़े भाई को धन्यवाद देता है और घर जाने के लिए वहां से निकलता है।
चलो हम लोग भी गाना गाते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए चलते हैं। आज खुशी का दिन है। लगता है तुम्हारा सर घूम गया है। सभी लोग इसलिए गाना गा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने ठूस ठूस कर खाना खाया है। हम लोगों के जैसा भूखे नहीं वापस जा रहे हैं। हो 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 हो। गरीब किसान अकेले ही गाना गाने लगता है, पर अचानक रुक जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ एक पतली सी आवाज और आ रही है। वो अपनी पत्नी से पूछता है, अच्छा, तो तुम भी गाना गाने लगी? चलो अच्छा है, हम लोग साथ मिलकर गाना गाते हैं। यह बात तुमने सोची भी कैसे? एक तो यहाँ से बेइज्जत होके जा रही हूँ और ऊपर से गाना भी गाऊंगी। फिर यह दूसरी आवाज किसकी थी? चलो इस बार तुम भी ध्यान देना और देखना कि दूसरी आवाज कहाँ से आ रही है। हो 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 हो। मैं विपत्ति हूँ। विपत्ति? क्या यह तुम हो? तुम मेरे साथ गा रही हो? हाँ मालिक, मैं ही हूँ। मैं ही आपके साथ गा रही हूँ। चलो फिर ठीक है, तुम ही मेरा साथ दो। विपत्ति उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर पहुंचकर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वह गरीब किसान को शराब पीने तक चलने के लिए कहती है। नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। खाना खाने तक के लिए तो पैसा ही नहीं है। मैं शराब कहाँ से पीऊँ? अरे मालिक, अब तो खेती करनी नहीं है। आखिर घर में रखा हुआ हल पड़े पड़े क्या करेगा? इसे ही बेच देते हैं। इस तरह गरीब किसान ने हल बेचकर शराब खरीदा और पी लिया। सुबह सुबह सोकर उठने पर विपत्ति सर दर्द बनकर सवार हो गई और फिर से शराब पीने के लिए दबाव देने लगी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं शराब पीने नहीं जाऊंगा। अरे, पैसे की क्या दिक्कत है? हमारा बैल तो है ना। अब उसकी क्या जरूरत है? उसी को बेच देते हैं, पैसा हो जाएगा। अगले दिन सुबह विपत्ति फिर सर दर्द बनकर उठी और किसान का सर दर्द दूर करने के लिए एक एक करके घर का सारा सामान बेच दिया। अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिया और शराब पी गया। अंत में अपना घर भी गिरवी रख दिया और शराब पी गया। अगले दिन सुबह उठने पर विपत्ति ने देखा कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो वह बोली, मालिक, मैं तो कहती हूँ कि पड़ोसी के पास जाओ और उसका गधा मांग कर लाओ। अब उसी को बेचकर काम चला। गरीब किसान अपने पड़ोसी के पास जाता है और उससे बहाना बनाकर उसका गधा मांगता है। भाई, मुझे अपना गधा थोड़ी देर के लिए दे दो। मुझे जंगल से थोड़ी सी लकड़ियाँ काट कर लाना है। ठीक है, मेरा गधा ले जाओ, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा लकड़ी मत लादना और जल्दी आ जाना। गरीब किसान पड़ोसी का गधा लेकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। विपत्ति तो विपत्ति ठहरी, भला वह सीधे रास्ते से कैसे जाने देगी? वह उस जंगल के रास्ते से चलने के लिए कहती है। अरे, लेकिन उस रास्ते में तो बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं। उस रास्ते से होकर हम लोग कैसे जाएंगे? अरे नहीं नहीं, उसी रास्ते से चलो। उस रास्ते से बहुत कम लोग आते जाते हैं, हमें कोई देखेगा भी नहीं। दोनों इस जंगल के रास्ते से निकलते हैं, लेकिन रास्ते पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई देता है। मैंने कहा था इस रास्ते में पत्थर पड़े हुए होंगे। अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे? तुमने एक और भी विपत्ति दे दिया। गरीब किसान बीच रास्ते पर पड़े उस पत्थर को हटाने लगा। पत्थर बहुत ही भारी था। अंत में वह पत्थर को हटाने में सफल हुआ। पत्थर के हटते ही गड्ढे से तेज चमक निकली, जिससे गरीब किसान की आंखें चौधी आ गई। अरे, यह तो खजाना है। इतना खजाना तो मैंने सपने में भी नहीं देखा है। गरीब किसान गड्ढे पर रखे हुए खाली बोरों में सारा खजाना भरने लगा।
अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वह चुपचाप बोरी में खजाने भरता रहा और जब पूरा खजाना बोरी में भर लिया तो गड्ढे से बाहर निकला और विपत्ति से बोला, विपत्ति, जरा गड्ढे में जाकर एक बार देख लो ना कि कहीं कोई खजाना बचा हुआ तो नहीं है। विपत्ति जैसे ही गड्ढे में उतरी, किसान ने बड़े पत्थर से गड्ढे को बंद कर दिया और सोचा कि विपत्ति के लिए यही जगह अच्छी है, नहीं तो उसका सारा खजाना एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। और वह किसान सारा धन और खजाना लेकर घर वापस आ गया। घर लौटकर उसने पड़ोसी को उसका गड्ढा लौटा दिया और खजाने से एक सुंदर घर बनवाया और हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन किसान, जो कि अब जमींदार बन चुका था, शहर में अपने बड़े भाई को अपनी पत्नी के जन्मदिन पर आमंत्रित करने गया। अरे, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास तो अपने खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम जन्मदिन मना रहे हो। ऊपर से तुम हमें भी निमंत्रित कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? भाई, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। भले ही पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास बहुत कुछ है। अब मैं गांव का जमींदार हो गया हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो जन्मदिन पर खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, जब तुम बोल रहे हो तो मैं जरूर आऊँ। अगले ही दिन बड़ा भाई छोटे भाई के घर गया। वहां वह उसकी बड़ी सी हवेली और शान शौकत देखकर अचंभित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके छोटे भाई के पास इतनी सारी दौलत आ गई। उसे रहा नहीं गया। अंत में वो अपने छोटे भाई से पूछ ही लिया, अरे छोटे, तुम्हारे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। अचानक इतनी सारी दौलत कहाँ से आ गई? छोटे भाई ने सारी बात बताई कि कैसे विपत्ति ने शराब की लत लगाकर उसका सब कुछ बेचवा दिया। फिर उसे विपत्ति के साथ जाने पर जंगल में खजाना मिला। उसने यह भी बताया कि खजाना लेने के बाद उसने विपत्ति को उसी गड्ढे में पत्थर के नीचे दबा दिया ताकि विपत्ति फिर से उसके ऊपर नहीं आए। यह सुनकर बड़े भाई के दिल में बेचैनी होने लगी। उसने सोचा कि वह जंगल में जाकर पत्थर को हटाएगा और विपत्ति को आज़ाद कर देगा ताकि वह फिर से उसके छोटे भाई को कंगाल बना दे और वह उसकी बराबरी ना कर सके। अगले दिन बड़ा भाई जंगल में जाकर पत्थर को हटाया, लेकिन पत्थर के नीचे उसे कुछ भी नहीं दिखा। फिर वह सोचने लगा कि विपत्ति कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं, इसीलिए उसने तेज आवाज में बोला, विपत्ति, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। अब तुम मेरे छोटे भाई के पास चली जाओ और उसे बर्बाद कर दो। बड़ा भाई विपत्ति को आज़ाद करने के बाद अपने घर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में छोटे भाई को बर्बाद करने की हलचल मची हुई थी। रात में वह सो रहा था तो उसे सपना आया। मालिक, आप बहुत दयालु इंसान हैं। आप दयावान हैं। आपने मुझे आज़ाद कराया है। आपका भाई तो बहुत ही दुष्ट है। उसने मुझे पत्थर के नीचे दबा दिया था। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी, क्योंकि आपके मन में ईर्ष्या है और मैं ईर्ष्या के साथ ही रहती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद ईर्ष्यालु बड़ा भाई धीरे धीरे सब कुछ बेचकर भिखारी हो गया और भीख मांग कर गुजारा करने लगा।